हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपका चैप्टर 8, जिसमें आप पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम। इसमें कुछ नहीं है, केवल और केवल फॉर्मूलेज हैं। तो कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं। देखिए, चैप्टर 8 एक होता है a प्लस बी की पावर 0। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। और सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यूब और की पावर 4 वगैरह, ये तो हमें पता है ही है। इसके अलावा मैंने आपको NCR, NPR और ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। अब देखते हैं, अगर सपोज दैट a प्लस बी की पावर n है, तो आप इसका, अगर आपसे बोला जाए कि आपको इसका प्रसार करना है, क्या करना है? प्रसार करना है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। ओके, डॉट डॉट डॉट, यानी कि उसके घटते क्रम में फिर NCn b की पावर n। यहाँ तक ये प्रसार होता है हमारा ख़त्म। a प्लस बी की पावर n अगर हमसे पूछा है तो NC0 a की पावर n प्लस, अभी मैं क्वेश्चंस करके बताऊंगी तो आपको समझ आएगा कि क्या करना है। अगर सपोज दैट a माइनस बी की पावर पूछा है आपसे, a माइनस बी की पावर n पूछा है, अगर आपसे इसका प्रसार करने के लिए बोला है तो क्या होगा फॉर्मूला? NC0 a की पावर n माइनस NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर n, यानी कि ये पावर जितनी होगी इंटू NCn y की पावर n। अब आप सोच रहे होंगे एक माइनस एक प्लस कैसे आ रहा है। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? माइनस का b है और यहाँ क्या है? प्लस। जब हम b लिखेंगे तो माइनस आएगा और माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा। इसलिए क्या चलते हैं? अल्टरनेट चलते हैं, माइनस प्लस ऐसे चलेगा हमेशा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 से लेकर 5 तक के प्रत्येक व्यंजन का प्रसार करना है। ठीक है, प्रसार करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस 2x की पावर 5। क्या है? 1 माइनस 2x की पावर 5। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? NC0 a की पावर n वाला। ठीक है, आपको 5 तो करना है प्रसार, तो करते हैं। n कितना है हमारा? 5C0 कितना है? 5C0 1 की पावर n, यानी कि 1 की पावर 5। आप 1 की पावर वैसे भी कितनी करोगे? 1 ही रहेगा, माइनस NC1 यानी कि 5C1 a की पावर, यानी कि 1 की पावर कितना? 1 की पावर कितनी? 4। n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 इजकल टू 4 इंटू 2x। अब आपको यहाँ माइनस नहीं लिखना है, आपने डायरेक्टली यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, प्लस 5C2 1 की पावर 3 इंटू 2x की पावर 2 माइनस 5C3 1 की पावर 2 2x की पावर 3 प्लस 5C4 1 की पावर 1 2x की पावर 4 माइनस 5C5 2x की पावर 5। आगे इतना समझ में? आपको अल्टरनेट्स लेने थे, हमने अल्टरनेट्स ले लिए। अब देखते हैं, 5C0 की वैल्यू 1, ठीक है, इंटू 1 की पावर 5 1 ही रहेगा, माइनस। अब देखिए, मैंने अभी तक आपको 5C1 जब मैंने आपको सिखाया था तो मैंने कैसे बताया था? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, यही तो बताया था। लेकिन अब मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप ऐसे ना करके कितना कैसे लिखेंगे। आपको करना क्या है? 5C1, तो 5C1 का मतलब है आपको केवल 5 लिखना है, केवल एक बार 5 लिखना है, अपॉन में नीचे जितने का फैक्टोरियल है उतना लिखना है, नीचे जितने का फैक्टोरियल है उतना लिखना है। अगर 5C2 है तो आप कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। आगे समझ में कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। सेम ईयर, यहाँ 5C1 की वैल्यू 5, 1 की पावर 4 ही रहेगी, मतलब 1 की पावर 4 है तो 1 ही रहेगा, 2x प्लस 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1, 1 की पावर 1 रहेगी, 4x का हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5C3 5 4 3 और ये हो गया 3 2 1। मैंने फैक्टोरियल 3 को खोल के लिख दिया
इंटू 8x³ ओके प्लस 5c4 की वैल्यू 5 4 3 2 4 बार खुल गया 1 2 3 4 और 4 3 2 1 ये कैंसिल। ठीक है 2x यानी कि 16x⁴ माइनस 5c5 की वैल्यू कितनी होगी 1। ये मैंने आपको कल बताया था NCN की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू 2x⁵ यानी कि 32x⁵। ठीक है अब सॉल्व करते हैं। क्या होगा 1 माइनस 10x ठीक है प्लस 2 2 ज़ा 4 4 दूनी 8 40 x² माइनस 3 से 3 कैंसिल 2 दूनी 4 5 दूनी 10 यानी कि 80x³ प्लस 16 पंजे 80x⁴ माइनस 32x⁵। आ गया ये प्रसार करना आपको। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 2/x माइनस x/2⁵ यही तो बोला है 2/x माइनस x/2⁵। सेम प्रोसेस करनी है आपको। क्या करना है 5c0 a⁵ यानी कि 2/x⁵ माइनस 5c1 2/x⁴ इंटू x/2 प्लस 5c2 2/x⁵ x/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5c3 2/x⁵ x/2 प्लस 5c4 2/x x/2 माइनस 5c5 2/x नहीं लिखा जाएगा x/2 क्यों नहीं लिखते हम 2/x क्योंकि अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है 5c0 5 c0 की वैल्यू 1 और 2/x⁵ यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 16/x⁵ माइनस 5c1 की वैल्यू 5 2/x यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यहाँ गलत है हम 16 बटे x⁴ x/2 प्लस 5c2 की वैल्यू 5 इंटू 4/2 इंटू 1 इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी 8x³ मल्टीप्लाइड x²/4 माइनस 5c3 की वैल्यू 3 2 1 2 दूनी 4 बटे x² इंटू x³ बटे 8 प्लस 5c4 की वैल्यू कितनी होगी 5 4 3 2 1 और 4 3 2 1 2/x x⁴/16 माइनस 5c5 की वैल्यू कितनी होगी 1 x⁵ ये चीज़ समझ में आई। अब करते हैं 32/x⁵ माइनस 2 8 16 एक x से एक x 3 रह गया 40/x³ प्लस 2 दूनी 4 5 दूनी 10 और एक 80 4 दूनी 8 5 दूनी 10 दूनी 20 अब x कटा तो 20/x माइनस 3 2 यानी कि ये 2 टाइम्स कटा 4 2 ज़ा 8 2 से 2 कैंसिल यानी कि क्या बचा 5x क्या बचा 5x प्लस 4 3 2 1 4 3 2 1 2 8 ज़ा 16 तो 5/8 x⁵ एक पावर कट गई माइनस x⁵5/32 ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब आपका 3rd 4th और 5th आपका होमवर्क है आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब आगे चलते हैं। ये क्या पूछ रहा है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। क्या करना है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करना है यानी कि वही प्रसार वाला फॉर्मूला यूज़ करना है ये नहीं ये 96 का होल क्यूब कर दिया ना। तो आपको क्या करना है आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में 96 का होल क्यूब आपको क्या करना है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करना है। इसे आप क्या लिख सकते हो 100 माइनस 4 की पावर 3 लिख सकते हो। 100 माइनस 4 की पावर 3 लिखेंगे तो देखिए NC0 यही लिखेंगे सेम प्रोसेस NC0 ठीक है a की पावर n a की पावर यानी कि 100 की पावर n यानी कि 100 का क्यूब माइनस NC1 100 की पावर 2 मल्टीप्लाइड में
4, ठीक है, प्लस NC2 यानी कि 3C2 100 और 4 का स्क्वायर प्लस 3C3 अब 4 की पावर 3। आ गया ये समझ में। 3C0 की वैल्यू 1 यानी कि 2 3 4 5 6, कितना होगा 6 जीरो आएंगे, माइनस 3C11 की वैल्यू 3 इंटू 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड में 4 प्लस 3C2 की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 16 प्लस 3C3 की वैल्यू 1 इंटू 4 चौक 16 चौक 64। ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 माइनस 12 1 2 3 4 प्लस यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्यों अल्टरनेट्स होनी चाहिए थे हमारे, ठीक है। 3 2 से 2 कैंसिल, 16 थी 4800 माइनस 64। अब ये जोड़ देंगे हम 4800 0 0 1, ये तो मैंने इसके साथ जोड़ दिया, माइनस 12 0 64। अब ये घटा देंगे 64 0 0 12, कितना बचा 6, 9 में से 6 गए तो 3 7 4 8 और 9 में से 1 गए तो 8, 88 47 36। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपके होमवर्क है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और आपके होमवर्क है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए। देखिए इसे करने का तरीका है, एक सबसे सिंपल तरीका, आप इसे क्या लिखेंगे 1 प्लस 0.1 की पावर 1000 लिखेंगे। यही तो लिखेंगे इस वाले टर्म को। हम इस वाले टर्म को अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इस वाले टर्म को हम नहीं लिख रहे हैं, केवल इस वाले टर्म को लेके चल रहे हैं। अब हम इसे खोलेंगे NC0 यानी कि 1000 C0, ठीक है, 1 की पावर 1000, यही तो होगा, प्लस NC1 यानी कि 10,000 है बेटा, 10,000, ओके 10,000 है, 10,000 C1 1 की पावर 1000 यानी कि 10,000 में से एक गया तो 9999 इंटू 0.1 की पावर 1, ठीक है, एंड सो ऑन। अभी इतना रहने देते हैं क्योंकि हमारे इस वाले क्वेश्चन में होता क्या है, 2 टर्म के बाद ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड में 1 मल्टीप्लाइड में 0.1 यानी कि 1000 प्लस 1 बराबर 1001। तो कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है आपका, 1000 बड़ा है या एक ये बड़ा है। तो आप क्या कहेंगे 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है। क्या होगा 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। हमने ये प्रूफ भी कर दिया इजीली। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है वो, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इसका विस्तार करना है, फिर इसका प्रयोग करके इनकी वैल्यू निकालनी है। इनकी वैल्यू निकालनी है तो पहले हम प्रसार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। किससे विस्तार करना है आपको, NC0 वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। 4C0 a की पावर 4 प्लस 4C1 a की पावर 3 b प्लस 4C2 a की पावर 2 b स्क्वायर प्लस 4C1 a की पावर 1 और b की पावर 3 प्लस 4C4 ये 3 होगा, b की पावर 4। यहाँ तक समझ में आया। माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस के बाद हमेशा हमें याद रखना है, हमें ब्रैकेट का यूज़ करना ही करना है। 4C0 a की पावर 4 माइनस 4C1 a की पावर 3b प्लस 4C2 a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस 4C3 a b की पावर 3 प्लस 4C4 और b की पावर 4। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, देखिए सेम उतारा 4C0 a की पावर 4 माइनस 4C1 a की पावर 3b प्लस 4C2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4C3 a b क्यू प्लस 4C4 b की पावर 4। अब देखिए माइनस 4C0 a की पावर 4 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 4C1 a क्यू b माइनस 4C2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4C3 a b क्यू माइनस 4C4 b की पावर 4। ये कैंसिल आउट इससे, ये कैंसिल आउट इससे, ये कैंसिल आउट इससे, क्या क्या बचा हमारे पास
4 और 4 8, सॉरी 4c1 की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, और 4c1 की वैल्यू 4, तो 4 और 4 8, तो 8a³ प्लस 4c3 की वैल्यू कितनी होगी 4 ही होगी, प्लस 8ab³ कितना आएगा, इतना आया। अब आपसे क्या पूछा है उसने कि √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, यही तो पूछा है, जहाँ पर a बराबर कितना है हमारा √3 और b बराबर कितना है √2। अब यहाँ रख दो वैल्यू, 8 √3 की पावर 3 इंटू √2 प्लस 8 √3 इंटू √2 की पावर का होल क्यूब। अब 8 इंटू 3 √2 इंटू √3 मतलब 3 √3 और √2 प्लस 8 इंटू √3 इंटू 2 √2, यही तो हुआ। 8 या 24, √3 और √2 का मल्टीप्लाई करें √6, 8 दूनी 16 √6, तो 24 और 16 कितने हुए 40 √6, कितना हुआ 40 √6। आई होप ये चीज़ आपके समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं वो क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी की तरह है। आपको क्या करना है, सेम मान निकालना है और आगे आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है, आपको मान निकालना है और सेम ऐसे के ऐसे ही इसे करना है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, देखिए 9 की पावर n+1 माइनस 8n-9 को आपको प्रूफ करना है कि ये 64 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, नहीं आपको प्रूफ करना है 64 से विभाज्य है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे हम इसे 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 10-1 भी लिख सकते हैं और 8+1 भी लिख सकते हैं, 1+8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही तो लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, हमारे लिए ये 64 से बताना है तो हमारे लिए 10-1 या प्रॉफिट में रहेगा या 8+1 सही रहेगा। भाई आएगा तो 8 के उसमें ही ना हमारे लिए, तो हमारे लिए 8+1 अच्छा रहेगा या 1+8 अच्छा रहेगा। तो ये अभी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे। देखिए 1+8 की पावर अगर मैं n+1 लिखती हूँ और 8+1 की पावर n+1 रखती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारा सही किस में बनेगा। देखिए मैं क्या लिखूँगी nc0 यानी कि n+1c0 a की पावर n+1 इंटू ए प्लस, क्योंकि वो तो आता ही नहीं है, n+1c1 1 की पावर n+1 -1 और 8, यही तो आएगा। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ n+1 c की पावर 0 8 की पावर n+1 प्लस n+1c1 8 की पावर n इंटू 1 की पावर 1। ठीक है, यही तो लिखूँगी, ऐसे ही तो लिखूँगी। अब एक चीज़ देखना, ये जो 1 के टर्म आएंगे आगे तक जहाँ तक भी आएंगे n+1c2 8 की पावर 2 1 की पावर n-1 इस तरीके से तो आएंगे। मैं जितनी भी 1 की पावर लूँगी 1 ही बनेगा। क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 की टर्म लेने पड़ेंगे और 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मेरे लिए टफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी 1+8 वाले टर्म लूँगी। क्या करूँगी 1+8 वाले टर्म लूँगी। अब एक बार लेके देखते हैं, n+1 c0 की वैल्यू, यानी कि ये n+1 c0 की वैल्यू 1 ही रहेगी, ये वैल्यू 1, तो यानी कि क्या हो गया 1 प्लस n+1 c1 यानी कि n+1 मल्टीप्लाइड में इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 8। ठीक है, यही तो होगी, प्लस n+1 c2 की वैल्यू यानी कि n+1 इंटू n अपॉन फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 1 की पावर n-1 यानी कि उतना ही रहेगा इंटू 8 8 64, यही तो आएगा, यही तो आएगा। अब आप एक चीज़ देखिए, ये हमारी किसकी वैल्यू थी, ये तो केवल हमारी n+1 तक की वैल्यू थी। ये क्या लिख सकती हूँ मैं 1 + 8n+8, यही तो लिख सकती हूँ 8n+9 हो गया, 8n+9 हो गया। अगर मुझसे पूछा है 9+1 -8n-9, यानी ये तो 64 का डिविजिबल है ना, ये तो 64 आ ही गया। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं +64 एंड सो ऑन, मतलब क्या लिख सकते हैं n+1 c2, यही तो लिख सकते हैं c1 सॉरी c2 है ना यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं 8n+9 + 64 n+1 c2 -8n-9, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि यह एंड सो ऑन लगाएंगे, यह 64 से क्या है विभाज्य है।
क्या है, 64 से विभाज्य है, 64 से विभाज्य है। आई होप ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, वो आपको प्रूफ करना है सिग्मा r इजिकल टू 0 से लेके n 3 की पावर r n c r इजिकल टू 4 की पावर n। क्या पूछ रहा है, 4 की पावर n। अब तक मैंने आपको एक फॉर्मूला जो बताया था, x प्लस वाई की पावर अगर n दिया है तो हम क्या लिखते थे, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस 1 वाई की पावर r। ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, आई होप नहीं बताया। ये फॉर्मूला मैं अब आपको बताती हूँ, सिग्मा r इजकल टू 0 से लेके n तक। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था। अगर ये भी एक्सपेंशन करने का ही एक तरीका है, एक्सपेंशन करने का ही तरीका है। इसमें क्या है, ये इसी वाले तरीकों को समझा रहा है। ये जो मैंने एक्सपेंशन किया है ना, ये जो प्रसार किया है, ये इसी को बता रहा है। इसमें क्या है, r इजकल टू 0 लेना है तो एन सी 0 आपको पता चल गई होगी, एन सी 0 एक्स की पावर n माइनस आर यानी कि n इंटू वाई की पावर 0 यानी कि 1 हो रही थी, प्लस हम ऐसे ही करते जा रहे थे। अब सेम ईयर, अब एक चीज़ देखना, सिग्मा r इजकल टू 0 से लेके n, यही तो दे रखा है, यही तो दे रखा है हमें। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, एन सी आर दे रखा है, तो मैंने लिख लिया एन सी आर आगे। क्या लिख लिया, एन सी आर आगे लिख लिया। अब y की पावर r यानी कि ये दे रखा है 3 की पावर r। अब इसमें और कुछ तो मुझे एक्स्ट्रा दे नहीं रखा। ये कब हम x की पावर n माइनस आर अगर दिया हुआ है, ये अगर इग्नोर हो रहा है तो ये कैसे इग्नोर हो सकता है। आपको याद होगा अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में 1 था, तभी तो मैंने वो इग्नोर किया था। यानी कि अगर 1 की पावर n माइनस आर होगा तो वही चीज़ तो मैं इग्नोर कर सकती हूँ, वही चीज़ तो इग्नोर कर सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 की पावर है तभी मैं इग्नोर कर सकती हूँ। तो इजिकल टू क्या हो गया, x प्लस वाई यानी कि 1 प्लस 3 की पावर n इजिकल टू 4 की पावर n। समझ में आया ये कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आया ये कितना इजी क्वेश्चन है। जितना हम टफ समझ रहे थे उतना नहीं है। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपकी 8.2 स्टार्ट कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।